नमस्कार, न्यूज 24 एक्सप्रेस में मैं रिया पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। झांसी लाल बुद्ध के सांसद श्री अनुराग शर्मा जी के आज जन्मदिवस के उपलक्ष्य में रानीपुर नगर पंचायत पार्षद श्री प्रदीप कुमार जी गुप्ता के द्वारा 101 गरीब महिलाओं को कंबल वितरण किया गया और उनके उच्च पदों के लिए व दीर्घायु के लिए भगवान से लंबी आयु निरोगी जीवन की कामना की गई। झांसी ललितपुर के सांसद श्री अनुराग शर्मा जी के आज जन्मदिवस के उपलक्ष्य में रानीपुर नगर पंचायत पार्षद श्री प्रदीप कुमार जी गुप्ता के द्वारा 101 गरीब महिलाओं को कंबल वितरण किए। उनके उच्च पदों के लिए व दीर्घ आयु के लिए भगवान से लंबी आयु निरोगी जीवन की कामना की, जिसमें भगत सिंह तोमर, ओम प्रकाश गुप्ता, भैया जी, राजा राम कुशवाहा, मोनू साहू, ब्रिजलाल वर्मा, सतप्रकाश बैल, वीरेंद्र सुप्रिया, अहमद खान, मंसूरी, जितेंद्र यादव, भागचंद आर्य, सुरेश कुशवाहा, हरिराम बहरे, रमेश गुप्ता, भगवान दास कुशवाहा, सुरेंद्र सिंह बाद में सभी का आभार हिमांशु राय ने व्यक्त किया। नगर पालिका निगम चिरमिरी के वार्ड क्रमांक 20 की समस्या और समाधान। कोरिया जिले के नगर पालिका निगम चिरमिरी के वार्ड क्रमांक 20 ग्राउंड रिपोर्टिंग करते समय वार्ड की अनेक समस्याओं सामने मिली, जिसमें वार्ड वासियों ने बताया कि वार्ड की हालत बहुत ही खराब है। साथ ही वार्ड में गंदगी का अंबार लगा रहता है, साफ सफाई भी सही तरीके से नहीं होती। न्यूज 24 एक्सप्रेस की टीम को जानकारी देते हुए बताया कि बिजली की समस्या नहीं है, किंतु रोड लाइट सही तरीके से काम नहीं करते हैं। नगर पालिका निगम चिरमिरी के वार्ड क्रमांक 20 की समस्या और समाधान। कोरिया जिला के नगर पालिका निगम चिरमिरी के वार्ड क्रमांक 20 ग्राउंड रिपोर्टिंग करते समय वार्ड की अनेक समस्याएं सामने, जिसमें वार्ड वासियों ने बताया कि वार्ड में की हालत बहुत खराब है। साथ ही वार्ड में गंदगी का अंबार लगा रहता है, साफ सफाई सही तरीके से नहीं हो पाती। न्यूज 24 एक्सप्रेस की टीम को जानकारी देते हुए बताया कि बिजली की समस्या नहीं है, किंतु रोड लाइट सही तरीके से नहीं काम कर रहे। इसके अलावा वार्ड क्रमांक 20 के भ्रमण के दौरान अनेक अनियमितताएं देखने को मिली। गौरतलब हो कि चिरमिरी नगर पालिका निगम के वार्ड क्रमांक 20 में साफ सफाई और नालियों की सफाई के साथ वार्ड में गंदगी का अंबार देखने को मिला, जिसको लेकर महिला पार्षद अपने गांव गई हुई थी। वहीं वार्ड वासियों ने बताया कि महिला पार्षद के पति, जो कि पूर्व में पार्षद रहे, वही पार्षदी कर रहे। वही वार्ड वासियों में महिलाओं ने बताया कि पार्षद साफ सफाई और वार्ड की समस्याओं के प्रति सही तरीके से काम नहीं करते और वर्तमान पार्षद के प्रति वार्ड वासी खफा भी चल रहे हैं। अभी हम जैसे बताए थे कि नगर पालिका निगम चिरमिरी के 40 वार्डों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में छोटा बाजार स्थित वार्ड क्रमांक 20 में आए हुए हैं। वार्ड क्रमांक 20 में स्थिति परिस्थिति को जब जमीनी स्तर पर या यूँ कह सकते हैं ग्राउंड जीरो पर इसकी तफ्तीश किया गया है, तो नालियों की साफ सफाई से लेकर वार्डों में झाड़ू तक नहीं लगाया जाता है। साथ में पानी की समस्या या यूँ कह सकते हैं कि मूलभूत जो समस्याएं हैं वो लगभग अभी 4 से 5 वार्ड में देखा गया है, सभी वार्डों में बना हुआ है। रही बात जब पार्षद की बात करना चाहा गया, तो यहाँ पे महिला पार्षद हैं और लगभग टोटल काम उनके पति करते हैं। महिला पार्षद वर्तमान समय में जब पता किया गया तो हफ्ता 10 दिन से बाहर कहीं गई हुई है, गाँव गई हुई है। पार्षद उनके पति जो पूर्व में पार्षद थे वही आज भी पार्षदी को निर्वहन कर रहे हैं। हालांकि उनके प्रति लोगों के मन में काफ़ी रोष देखने को मिला है। अब देखना ये होगा कि वार्ड में किस प्रकार से साफ सफाई या यूँ कह सकते हैं कि नगर पालिका निगम चिरमिरी के द्वारा दिए गए सुविधाओं को किस प्रकार से मुहैया करा पाते हैं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन ये जरूर कहना होगा कि जहाँ पर महिला पार्षद बनी हुई है उनकी पूरी पार्षदी जो है उनके पति के द्वारा किया जा रहा है। ये नगर पालिका निगम चिरमिरी का दुर्भाग्य है। न्यूज 24 एक्सप्रेस के लिए कोरिया से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। मेरा नाम है समीना। वार्ड नंबर आपके वार्ड में पार्षद या नगर पालिका निगम के द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं, साफ सफाई, नाली की साफ सफाई या पानी व्यवस्था किस प्रकार से, थोड़ा बताइए। यहाँ कोई चीज सफाई नहीं है, नाली सफाई नहीं है, सुलभ सफाई नहीं है, पूरा बदबू आ रहा है, एकदम गंदगी। यहाँ ना हैजा फैल जाएगा, समझ, इतना मतलब सुलभ में गंदगी है। वहाँ का यहाँ पार्षद देखभाल नहीं करता। यहाँ नाली भी सफाई नहीं होता, पानी का भी पानी नहीं चलता सुलभ में, पानी एक भी पानी नहीं है सफाई उफाई करने के लिए है। वो पार्षद देखता भी नहीं है कि पानी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नाली को है वहाँ देखना चाहिए, नाली कहाँ पर सफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको भी नहीं देखता। ये सिर्फ जाता है दलगंजन दफाई तरफ देखता है, यहाँ का नहीं देखता। इधर का वार्ड नंबर किस में रहते हैं? 20 नंबर। आपके वार्ड में साफ सफाई होता है कि नहीं होता है? हो भी नहीं कर रहा है, जब से बने नाली तब से हो भी नहीं कर रहा है, ना सुलभ नहीं हुआ है और ना नाली नहीं हुआ है। तो बदबू पूरा मारता है नाली? अब वो घर तक ले आते का कर दे, लग जाते। तो पार्षद का बोलते? पार्षद हाँ बोला थे, बस हाँ भर में देख दुखा चल रही पाला पड़ता था।
धनबाद। और आपके वार्ड में क्या समस्याएं हैं? वही दो समस्या है, नाली सफा नहीं हुआ हाँ। और सुलभ पानी नहीं आते हैं बने जात के सुलभों में, तो वही छका कर सफा करके अच्छा। पानी बहुत समस्या कम है। मेरा नाम अरविंद कुमार यादव है। मैं कच्ची दफाई वार्ड क्रमांक 20 में रहता हूँ। आपके वार्ड में अभी क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या पार्षद सुविधाएं दे रहा है नगर पालिका निगम की ओर से? जी अभी पार्षद के द्वारा या नगर निगम से कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत साफ सफाई होता है वो चौक चौराहे पर बस हो रहे हैं और गली गलियारों पे तो नहीं कर रहे हैं। और नगर निगम से जो पानी की सुविधा जो देनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पा रहा है। और केवल टैंकर आ रहा है जिसमें लोग भीड़ लगा रहे हैं और भीड़ लड़ाई हो जा रहा है। वहाँ पे केवल एक व्यक्ति को 1 या 2 डब्बा मिल पा रहा है। और दफाई में देखा जाए तो कॉलरी से जो पानी आ रहा है उसमें भी एक दिन के गैपिंग में दिया जाता है पानी को, और जिसकी वजह से लोगों में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पार्षद आपके वार्ड में दौरा करते हैं कि नहीं करते हैं? पार्षद बिल्कुल नहीं आते हैं यहाँ पे, और आते भी है तो अचानक आते हैं। वो सुलभ की स्थिति भी इतनी खराब है कि वहाँ पे पार्षद कभी ध्यान नहीं देता है। आपका वार्ड क्रमांक 20। अच्छा, आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या सुविधाएं हैं, थोड़ा बताइए। पानी का भी समस्या है हाँ। और नाली उली बनाए हैं तो नाली में भी समस्या है। साफ सफाई होती कि नहीं? साफ सफाई कभी कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं। अभी तो पूरी नालियों को देखा जा रहा पूरा गंदा है। हाँ, पूरा गंदा है, नहीं होता है सफाई। तो पार्षद नहीं आते हैं? पार्षद आते हैं, पार्षद बोलता भी है करवाऊंगा बोल के, और ध्यान देवे नहीं करता है। और क्या समस्या है आपके यहाँ? मेरे यहाँ तो पूरा नाली का समस्या है सबसे ज्यादा। हाँ। वार्ड में साफ सफाई रहता है कि नहीं रहता? झाड़ू वाड़ू लगता है कि नहीं सब जगह? लगता है, सब जगह नहीं लगता है। हाँ। कहीं कहीं लगता है। तो गंदगी रहती वार्ड में कि नहीं रहती है? रहती है गंदगी। तो इसकी शिकायत आपने पार्षद से किया था कि नहीं? पार्षद से बोले हैं जाकर के, रिद्धि भार्गव भी था तो उनसे भी बोले हैं। बगल में सुलभ है। अभी कौन पार्षद है? अभी तो रंजीत पार्षद है। अच्छा। प्रकाश पर्व दीपावली के पावन अवसर पर ग्राम पंचायत गोगला एवं गोगला आर्मी के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन वैश्विक महामारी कोरोना कोविड-19 के दिशा निर्देशों की अनुपालना करते हुए बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। गणपत क्लब ने 25 रनों से किया खिताब अपने नाम। प्रकाश पर्व दीपावली के पावन अवसर पर ग्राम पंचायत गोगला एवं गोगला आर्मी के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन वैश्विक महामारी कोरोना कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अनुपालन करते हुए बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। भारत टाइम्स के संवाददाता दीपेश पालीवाल ने बताया कि प्रतियोगिता 3 दिनों तक विभिन्न चरणों में संपन्न हुई। अंतिम मुकाबला करियापारा क्लब और गणपत क्लब के मध्य हुआ, जिसे गणपत क्लब ने 25 रनों से अपने नाम लिया। मैन ऑफ द मैच राधेश्याम जोशी तथा मैन ऑफ द सीरीज कमलेश पानेरी रहे। आभार गोगला आर्मी ने व्यक्त किया। राज्य सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट गौठान का जांजगीर चांपा जिला में बुरा हाल। बमनी जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम सरहर का मामला। राज्य सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट गौठान का जांजगीर चांपा जिला में बुरा हाल है। ये हम नहीं बल्कि सत्तासीन पार्टी के जिला अध्यक्ष ने अपने गांव सरहर के गौठान का वीडियो जारी कर गौठान में 20 मवेशियों की भूख से मौत होने का दावा किया और गांव के सचिव के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारियों को इसके लिए दोषी बताते हुए उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राज्य सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट गौठान का जांजगीर चांपा जिला में बुरा हाल। बमनी जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम सरहर का मामला। राज्य सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट गौठान का जांजगीर चांपा जिला में बुरा हाल है। ये हम नहीं बल्कि सत्तासीन पार्टी के जिला अध्यक्ष ने अपने गांव सरहर के गौठान का वीडियो जारी कर गौठान में 20 मवेशियों की भूख से मौत होने का दावा किया है और गांव के सचिव के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारियों को इसके लिए दोषी बताते हुए उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जांजगीर चांपा जिले के बमहनडी जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम सरहर के गौठान में मवेशियों का भूख से मौत होने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आ रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौलेश्वर चंद्राकर ने आरोप लगाया है कि आज देश भर में गोवर्धन पूजा के माध्यम से गाय सेवा की जा रही है, लेकिन उनके निज गांव में संचालित गौठान में बड़ी लापरवाही सामने आई और अब तक 20 मवेशियों की मौत हो गई है। इसके लिए गांव का गौठान समिति, ग्राम सचिव और बमनी जनपद पंचायत के अधिकारियों को दोषी बताते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। जिलाध्यक्ष द्वारा लगाए गए आरोप और वीडियो की जानकारी मिलने पर हमने जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर ग्राम सरहर पहुंचकर सच्चाई जानने का प्रयास किया, जहां गौठान में आज गोवर्धन पूजा कर मवेशियों को भोजन कराया गया। सरपंच प्रतिनिधि के साथ गौठान समिति के अध्यक्ष और कुछ ग्रामीण मिले। उन्होंने बताया कि गौठान में 130 के करीब आवारा मवेशियों को रखा गया है
उनके खाने पीने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं है। गौठान भी पूरा नहीं बना है, लेकिन मवेशियों की मौत को छिपाने में कोई कसर नहीं छोड़ा और उनके ऊपर लग रहे आरोपों को गलत बताया। यहाँ से गाय मरने की बात आ रही है कि कुछ गाय की मौत हो गई है, मवेशी कितने मवेशी की मौत हुई है क्या? देखिए 2-4 हुआ है, यहाँ नहीं हुआ है। ऐसा है कि देखिए आसपास होता है, लेकिन अब ऐसा आदमी कुछ भी बोल के मतलब अब गोठान में हुआ है कह के बोल देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब आदमी लोग ऐसा कुछ भी बोलने से क्या है, आजकल देखिए मैं बता रहा मीडिया इतना ये है कि कुछ भी बोलो मतलब छपना ही है। आज के दिन बोला गया है और कुछ खास आदमी द्वारा बोला गया है, तो कुछ कारण है विशेष की? अब मैं इसके बारे में नहीं जानता, मेरे को उतना आइडिया नहीं है। आप लोगों को ज़्यादा आइडिया है, मेरे को अभी उतना ही नहीं पता चला। नहीं मौत हुई है कि नहीं? आज नहीं हुई है। तो कब हुई? यहाँ तो हुआ ही नहीं है ना, मैं बता रहा हूँ। आसपास में है? आसपास में ऐसा बाहर हो रहा है, लेकिन अभी नाम यहाँ कहा जा रहा है गोठान में हो रहा है कह के। गोठान में देखिए मैं बताऊँ, मर गया है। नहीं चारा की कमी नहीं है। चारा के मतलब जितना भी हम लोग से व्यवस्था हो रहा है कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं वाली बात नहीं है। भैया हम लोग भी ऐसा है कि किसान हैं, हाँ, तो हम लोग से जितना हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। तो ये बताइए, यहाँ अभी 20-25 मवेशियों की मौत की बात आ रही है आपके यहाँ से, तो क्या मौत हुई है? कितने के मवेशियों की मौत हुई है? यहाँ मौत नहीं हुई है। फिर जो मवेशी दिख रहे हैं कहाँ के मरे हुए? यहाँ नहीं मरी है। तो कहाँ मरे? आस पास में होगा, यहाँ नहीं की है। तो आस पास में नहीं है, इधर फेंसिंग के आसपास में पड़ा हुआ दिखा रहे हैं। नहीं है, यहाँ नहीं है। चारा की व्यवस्था कैसे करते हैं? अभी तो यहाँ चारा भी नहीं। चारा की व्यवस्था कर रहे हैं, और अभी तो बहुत धान कटाई होने के बाद ही मतलब चारा की व्यवस्था हो पाएगी। पहले अभी क्या करते हैं? अभी लाए थे क्या धान? पैरा लाए थे, पैरा खरीद करके ला रहे हैं। कहाँ रखते? कहाँ? यहीं पर रखते हैं, लेकिन सब खत्म हो गया है। पूरा करके साफ कर देते हैं हम लोग। तो बहुत सारे मवेशी थे उस समय, तो 150 थे, बाकी को हम लोग तो ऐसे छोड़ दिए थे। तो यहाँ मौत की बात आ रही है मवेशियों की, तो क्या कारण? एक गलत रिकॉर्ड है। कौन कर रहा है ऐसा? क्यों कर रहा है? अब पता नहीं सर, इसके बारे में मेरी जानकारी नहीं। हो रहा है पता है कि नहीं आपको? सुनाई पड़ा है। नाम बताइए। लक्ष्मी नारायण राठौर। ग्राम सरहर का यह मामला आज गोवर्धन पूजा के अवसर पर जानकारी प्राप्त हुई है कि इस गांव में लगभग 20 मवेशी अब तक मर चुके हैं। आज सभी सवेरे यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा यह प्राप्त जानकारी हुई, यहाँ की लगातार गायों की मौत निश्चित तौर पे घोर लापरवाही सचिव नगर पंचायत सरहर के द्वारा और गोठान समिति के जो अध्यक्ष है, गोठान समिति के लोग हैं, वो घोर लापरवाही इस पर देखी जा रही है। वहां पर इस बात को लेकर मैं जनपद पंचायत के सीओ, जिला पंचायत के सीओ और संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत करा चुका हूं और मुझे यह उम्मीद है कि इस प्रकार की जो घटना घटित हो रही है निश्चित तौर पे निंदनीय है। हमारी भूपेश सरकार लगातार यही बात बताते जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में गौ माता की सेवा करना है। गौ गोठान के बारे में लगातार हम संकल्पबद्ध होकर अच्छे से इस पायलट प्रोजेक्ट को हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, लेकिन ऑफिसर और प्रशासनिक अधिकारियों का लापरवाही निश्चित तौर पे कोताही बरती जा रही है। इस पर निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए और जिन इस संबंधित विभाग के अधिकारी दोषी हैं उसको तत्काल निलंबित कर देनी चाहिए। ऐसी घटना यदि हमारे ग्राम सरहर में हो रही है तो यह निंदनीय है और मैं इस संदर्भ में बहुत जल्दी कलेक्टर महोदय जी से और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय जी से अवगत कराने की बात करूंगा और तत्काल इसको प्रकाश में लाकर इस घटना जो घटित हो रही है, यहाँ पर गौ माता की लगातार मौतें हो रही है, उस पर हम अच्छे से कोई ऐसा ठोस निर्णय लें जिसमें से जो गौ माँ की जो मौत हो रही है कम हो। बस यही बात रखेंगे। देश की रक्षा करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अमित सिंह। देश की रक्षा करना हम सभी लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है। आज हम तीनों भाइयों को बेहद खुशी है कि हमने आर्मी की परीक्षा पास करके देश की रक्षा का जिम्मा संभालेंगे। ब्रह्मा डिफेंस एकेडमी पर 3 बच्चों को आर्मी में चयन होने के उपरांत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में साकेत सिंह सिकरवार उनके साथियों ने भी अभी आर्मी में पास हुए सुखबीर सिंह पुत्र जगदीश सिंह तोमर ग्राम रायपुर को बधाई दिया। देश की रक्षा करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अमित सिंह।
देश की रक्षा करना हम सभी लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है। आज हम तीनों भाइयों को बेहद खुशी है कि हमने आर्मी की परीक्षा पास करके देश की रक्षा का जिम्मा संभालेंगे। ब्रह्मा डिफेंस एकेडमी पर तीनों बच्चों का आर्मी में चयन होने के उपरांत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में साकेत सिंह सिकरवार एवं उनके साथियों ने अभी आर्मी में पास हुए सुखवीर सिंह पुत्र जगदीश सिंह तोमर ग्राम रायपुर एवं नरवीर सिंह पुत्र सुरेश सिंह रायपुर गुड़े का पूरा तथा अमित सिंह पुत्र विचित्र वीर सिंह ग्राम रोरियापुरा का माला पहना के साल श्रीफल देकर सम्मान किया गया। इस सम्मान समारोह में बताया गया कि तोमर घर के लोगों ने देश की रक्षा का जिम्मा अपने सर पर लिया है। आज लगभग 10,000 से अधिक युवा सेना में रहकर देश की रक्षा, लगभग 50,000 से अधिक लोग रिटायर होकर अपने घरों में पेंशन ले रहे हैं। आज बच्चों द्वारा बताया गया और कहा गया कि हम देश की रक्षा के लिए अपनी जान को निछावर करने की क्षमता रखते हैं। हम सभी भाइयों से उम्मीद करते हैं कि देश की रक्षा सर्वोपरि है। देश की रक्षा के लिए हमेशा अपने कदम आगे बढ़ाएं। इस सम्मान समारोह में नीरज पचौरी, राधाकृष्ण गुप्ता, साकेत सिंह सिकरवार, रोहित परमार सहित आज लोग उपस्थित थे। मेरा नाम अमित तोमर है और मैं रोरियापुरा गांव से हूँ और मेरे पिताजी नाम विचित्र सिंह तोमर है। आप कौन सी जगह पढ़ते हैं? मैं ब्रह्मा डिफेंस में मैंने कोचिंग की है फिजिकल के बाद, और मेरा बचपन का सपना था आर्मी जाने का और मेरे माता पिता का भी था। और मैं 10th क्लास पास करने के बाद ही मैंने खूब मेहनत दौड़ लगाई थी और मैं 4 बार फेल होने के बाद भी मैंने असफलता नहीं मानी और मेरा इस बार 5वीं बार में सिलेक्शन हो गया है आर्मी में। आइए, कोचिंग सेंटर पे बच्चों द्वारा आपका सम्मान समारोह किया गया, किस लिए किया गया इसके बारे में जानकारी दें। ये हमारी संस्था ब्रह्मा डिफेंस एकेडमी पूर्सा है। यहाँ पर जो आर्मी के विद्यार्थी थे जो फिजिकल करके यहाँ पर आए थे, उन जितने लड़के हमारे यहाँ पर जो फिजिकल करके स्टडी ले रहे थे उन सभी का सिलेक्शन हो गया है। और यही प्रयास करूँगा कि भविष्य में जितने भी लड़के यहाँ पर जो फिजिकल करते हैं वो आकर यहाँ पर एडमिशन लें। उनकी पूर्ण सफलता की गारंटी लेता हूँ मैं। कितने बच्चे थे? हमारे टोटल फिजिकल के बच्चे कम थे, 3 बच्चे थे और तीनों का सिलेक्शन किया। क्या नाम है बच्चों का? एक का नाम है नरवीर सिंह और दूसरे का अमित सिंह और एक है मन सिंह। इस त्योहार के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये त्योहार के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? आप ये त्योहार कैसे मनाते हैं? आपका क्या नाम है? अच्छा, ये त्योहार आप कैसे मना रहे हैं? जमाना से मना रहे हैं। अच्छा जी, दिवाली आप कैसे मना रहे हैं? जी ठीक। विदुरा कोतवाली में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया, जहां जात पात को लेकर महिला की गला दबाकर हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया गया। बिधुना कोतवाली में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। जात पात को लेकर महिला की गला दबाकर हत्या कर शव को नहर में फेंका। जनपद औरैया के पुलिस अधीक्षक श्रीमती सुनीति के द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों की धरपकड़ अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक की देखरेख में एवं पुलिस उपाधीक्षक मुकेश प्रताप सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बिधुना श्री राजकुमार सिंह राठौर ने उस समय बड़ी सफलता हासिल की जब 1 वर्ष पूर्व दर्ज मुकदमे में वांछित 10 अभियुक्त में से 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर मामले का पर्दाफाश कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोतवाली बिधुना की चौकी बदनपुर के अंतर्गत गांव बेलपुर निवासी शीतला देवी पुत्री शिवपाल सिंह ने अपने ही गांव निवासी जगराज के अंतर्जातीय विवाह कर लिया था। इस विवाह के चलते महिला के परिजन अत्यंत गुस्से में थे। तभी शादीशुदा जोड़े के कानून का सहारा लिया और गाजियाबाद में जाकर रहने लगे। कुछ समय पश्चात योजनाबद्ध तरीके से महिला के परिजनों ने उस पर घर वापस लौटने का दबाव बनाया। तब महिला अपने पति के साथ वापस गाँव लौट रही थी तो भगत सिंह चौराहे पर उसके परिजनों ने महिला को जबरदस्ती अपने कब्जे में करके अपने साथ ले गए। इसके बाद शीतला देवी का कुछ भी पता नहीं चला।
उसके बाद परिजनों ने एक राय होकर योजनाबद्ध तरीके से महिला की गला दबाकर हत्या कर दी, सबको उमरदा नहर में डाल दिया। धीरे धीरे जन चर्चाओं के आधार पर महिला के पति जगराज ने थाने में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। इसी के तहत पुलिस उपाधीक्षक मुकेश प्रताप सिंह ने टीमें गठित की और नामजद अभियुक्तों में से 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की। गिरफ्तारी करने वाले टीम में प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह राठौर, कांस्टेबल विजय राज गुप्ता, कांस्टेबल कैलाश राजपूत, कांस्टेबल कुंवर आकाश सिंह, महिला कांस्टेबल पूजा शामिल रहे। अंकुर गुप्ता, न्यूज़ 24 एक्सप्रेस, तहसील। तो न्यूज़ 24 एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, तो देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।